बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में तैयार होगी ज़र्दा चावल की रेसिपी। और ये रेसिपी बिल्कुल क्विक होगी और परफेक्ट रेसिपी होगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ज़र्दा चावल की रेसिपी जो तैयार हो सकती है। तो चलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा इसका तरीक़ाकार। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने डाल दिया 3 चम्मच देसी घी इसमें, और फिर 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के डाल दिया है डालडा घी, ताकि जो देसी घी है ये जलने ना पाए, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है। और 1 किलो चावल की रेसिपी तैयार होगी, तो इसके हिसाब से मैंने 700 ग्राम चीनी इसमें डालनी है, यानी कि 3 पाव चीनी इसमें शामिल करनी है। तो गरम-गरम घी में चीनी डाल के तो इसको 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, और साथ ही ज़र्दा कलर भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया तरीका होगा और बहुत ही आसान तरीका होगा, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ये तैयार होगी। जिस तरह एक दूसरा तरीका होता है ना इसका पकाने का, ये उससे भी अच्छा और बेहतर तरीका है, और जल्दी से इसको तैयार करने का तरीका है। बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होगा। ये देखिए, ज़र्दा कलर भी इसके साथ ही मैंने शामिल कर लिया था। इसकी भी भुनाई होगी ताकि इसमें कोई कच्चापन का जो जायका रहता है ना, वो ना रहे। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर नारियल थे इसके पीस, और कुछ छुहारे थे, और किशमिश, इनको धोने के बाद मैंने रख दिया था, ये भी इसमें शामिल कर दिया। लीजिए, 2 मिनट की भुनाई इसकी टोटल मैंने की है। और अब इसमें धुले हुए साफ़-सुथरे चावल जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो चावल जो है ये 15-20 मिनट पहले धो के तो इनको भिगो भिगो देना है, और फिर इनको इसमें डायरेक्ट चावल को डाल देना है इस तरह। और अब जो है ये सारे चावल जो मिक्स करेंगे। जी, सब्ज़ इलायची जो है ना 2 अदद, वो बाद में मैंने डाली थी। हालाँकि वो सबसे पहले वो डालनी थी गरम घी में, तो मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए मैंने बाद में शामिल कर दी थी। अच्छा, मिक्स कर दिए चावल, और फिर इसके बाद 1 किलो चावल की रेसिपी है तो 2 किलो पानी इसमें जाएगा। अगर चावल नए हों तो फिर पानी जो है ना 1 किलो 3 पाव डालेंगे, 1 पाव पानी कम रखेंगे इसमें, ठीक है। और अगर पुराने चावल हैं और डबल स्टीम या सिंगल स्टीम है, तो फिर इस तरह करें, जिनको सेला भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वो चावल हैं तो फिर इसमें पानी पूरा-पूरा डाल देंगे। यानी कि 1 किलो चावल है और 2 किलो पानी इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये सिंगल स्टीम चावल थे मेरे, तो इसमें मैंने 2 किलो पानी डाल दिया, और ज़र्दा कलर जो है ना ये मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने और इसमें शामिल कर दिया था। इस सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर दे देना है। और जब देखें कि ये पानी उबाल आना जो है ना, इसमें जोश है ना, थोड़ा-थोड़ा शुरू हो चुका है, तो उस वक़्त इसमें डाल देना है नमक, ठीक है। नमक डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर दिया, और देखिए कि जोश जो है ना वो काफ़ी अच्छे से आना शुरू हो चुका है चावलों में। तो इस टाइम पे अब जो है ना 2 से 3 मिनट तक ये लग जाएगा, ये इतना प्रोसेस होगा। और फिर देखेंगे कि चावल जो है इनकी कंडीशन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सख्त है चावल, तो फिर धीमी सी आंच करके तो इसको इसी तरह डायरेक्ट जो है ना वो दम पे रख देंगे। और अगर जो है चावल नरम पड़ चुके हैं, तो फिर तेज़ आंच पे जो है ये पानी खुश्क कर लेंगे, ठीक है। तो चावल थोड़े से सख्त थे, मैंने धीमी आंच कर दी थी, दम वाली आंच कर दी थी, और इनको 12 से 13 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया था। थोड़ा-सा वज़न मैंने ऊपर रख दिया था ढक्कन के, ताकि अच्छे से इसमें स्टीम बने और अच्छे से ये पक पाए, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो ना ही इनको अलहदा से उबालने का कोई जो है वो एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और ना ही कोई ज़्यादा झंझट है इसका बनाने का। बड़ी आसानी से बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी बनती है, और कोई कच्चापन इसमें नहीं रहता इस ज़र्दा चावल में। तो आप इस तरह ज़रूर बना के तो तैयार कीजिएगा इस तरह रेसिपी, तो आप इसको बिल्कुल परफ़ेक्ट पाएँगे इंशाल्लाह। तो देखिए, ये सारे अब चावल जो है मैं उल्टा-पलटा रही हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिले-खिले और बेहतरीन परफ़ेक्ट रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपके दस्तरख़्वान को अल्लाह ताला अच्छी अच्छी नेमतों से सजाता रहे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।